अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वायरल हेयर एक्सेसरीज़ जो कि अभी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्लावर। इसके लिए हमें करना है मैजिक रिंग। तो हम यान को इस टाइप से अपने सेंटर वाले फिंगर पे लेंगे और बैक साइड से लाके क्रॉस करेंगे इस टाइप से। और आपको जिस तरीके से मैजिक रिंग बनाने आता है आप उस टाइप से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ्लावर बनाने के लिए पतले वाले हुक का यूज़ कर रही हूँ। आप यान के अकॉर्डिंग हुक ले लीजिएगा। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन गया है। अब हमें बनानी है सिंगल क्रोशिया। तो हम बनाएंगे मैजिक रिंग में 5 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया एंड 5 सिंगल क्रोशिया। अब हमें यान को खींचना है और इस मैजिक रिंग को क्लोज करना है और फर्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने से हमारा मैजिक रिंग क्लोज हो चुका है और ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करनी है राउंड 2। इसके लिए करेंगे 1 चेन और सेम स्टिच में ही हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया। और नेक्स्ट स्टिच में भी हमें इंक्रीज करना है तो करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया एंड 4 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच पे भी हमें इंक्रीज करना है 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच पे भी करेंगे इंक्रीज 7 सिंगल क्रोशिया, 8 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच पे भी हम इंक्रीज करेंगे तो 9 सिंगल क्रोशिया एंड 10 सिंगल क्रोशिया। और फिर से फर्स्ट स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे राउंड 3। इसमें करेंगे 1 चेन और सेम स्टिच में ही करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे इंक्रीज यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच पे इंक्रीज करेंगे यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया, सेम स्टिच में ही करेंगे। तो इसी तरीके से हम राउंड 3 को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो चुका है और अब हमें करनी है फर्स्ट स्टिच में से स्लिप स्टिच। तो ये हमारा सेंटर पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे 6 चेन, 3, 4, 5 एंड 6। और अब हमें चेन को टर्न करना है और चेन के बैक स्टिच से हमें लूप लेना है। तो बैक स्टिच में हम हुक को डालेंगे, यान ओवर करेंगे और ये हमारा 1 लूप हुआ। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम हुक को डालेंगे, यान ओवर करेंगे, 2 लूप। नेक्स्ट स्टिच में हुक डालेंगे और यान ओवर करेंगे, 3 लूप। नेक्स्ट स्टिच में हुक डालेंगे और यान ओवर करेंगे, 4 लूप। ये 5 लूप एंड लास्ट लूप हमें सेंटर पार्ट वाले स्टिच में से लेना है। तो ये हमारा टोटल हो गया है 6 लूप। यान ओवर करेंगे एंड पुल थ्रू 2 लूप, यान ओवर, पुल थ्रू 2 लूप एंड 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 यान ओवर, पुल थ्रू लास्ट 2 लूप एंड इंक्रीज 1 चेन। एंड फिर से हमें बैक साइड से ही हुक डालना है और लूप लेना है। ये हमारा 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, 6 लूप एंड सेम स्टिच में ही हमें फिर से लेना है एक और लूप। तो ये हमारा 7 लूप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे फिर से यान ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप,
yarn over, pull through, 2 loop, yarn over, pull through, 2 loop, yarn over, pull through, 2 loop, yarn over, pull through, 2 loop and yarn over, pull through last 2 loop and increase 1 chain and फिर से हमें सभी स्टिच में से 1 लूप लेना है। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और इंक्रीज होता जाएगा। ये 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, 6 लूप, 7 लूप एंड लास्ट लूप हम सेंटर पार्ट के नेक्स्ट स्टिच में से लेंगे। तो ये हमारा 8 लूप कंप्लीट हो चुका है और सेम प्रोसेस से ही yarn over, pull through, 2 लूप करके सभी लूप्स को हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्टेप से पत्ता बनके रेडी हो रहा है और अब हम डिक्रीज करेंगे 1 लूप को। तो हमें फर्स्ट स्टिच में से हुक को डालना है, yarn ओवर करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। तो इससे हमारा 1 लूप डिक्रीज होगा एंड सभी स्टिच में से सेम प्रोसेस से 1 लूप लेंगे। 5 लूप, 6 लूप एंड सेम स्टिच में से ही हमें लास्ट लूप लेना है। तो याद रखिएगा हम इसमें 1 लूप डिक्रीज किए हैं तो 7 लूप ही होगा एंड सेम प्रोसेस yarn ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप एंड नेक्स्ट स्टेप फिर से हमें 1 लूप को डिक्रीज करना है। तो फर्स्ट स्टिच में हम हुक को डालेंगे, yarn ओवर करेंगे एंड स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच से करेंगे 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप एंड नेक्स्ट स्टिच में हमें करनी है लास्ट लूप यानी कि ये 6 लूप एंड सेम प्रोसेस yarn ओवर, पुल थ्रू, 2 लूप। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सभी स्टिच में से करना है स्लिप स्टिच, yarn ओवर एंड स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में हुक डालेंगे, yarn ओवर एंड स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच yarn ओवर एंड स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में हुक डालेंगे, yarn ओवर एंड स्लिप स्टिच एंड सेम स्टिच में ही हमें जिसमें लास्ट लूप लिए थे उसी स्टिच में हमें इसे करना है स्लिप स्टिच। तो देख सकते हैं आप लोग ये हमारा 1 लीफ बन के रेडी हो चुका है फ्लावर का। तो इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है और अब फिर से हम करेंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 एंड सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें 4 लीव्स और बनाने हैं। इसमें टोटल 5 लीव्स होंगे और एक लीफ 3 स्टिच में बनेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्लावर बनके। अब इसको हम एक परफेक्ट फिनिशिंग देंगे और परफेक्ट फिनिशिंग देने के लिए हमें इसके सभी स्टिच पे एक एक स्लिप स्टिच करना होगा। तो हम फर्स्ट स्टिच में हुक डालेंगे, yarn ओवर एंड स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में भी हुक डालेंगे, yarn ओवर एंड स्लिप स्टिच। तो इसी तरीके से आपको सब पूरे लीफ पे स्लिप स्टिच करना है और फ्लावर को एक परफेक्ट फिनिशिंग देना है। चलिए हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये हमारा एक लीफ पे स्लिप स्टिच कंप्लीट हो चुका है और आप लोग इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि जिस लीफ पे हम स्लिप स्टिच किए हैं उसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है और ये चारों लीफ की फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो हमें इन चारों लीफ पे भी स्लिप स्टिच करना है और परफेक्ट फिनिशिंग देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे 1 चेन यार्न को कट कर देंगे। तो स्लिप स्टिच करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस फ्लावर की फिनिशिंग कितनी अच्छी है। तो अब हमें बनाना है इसका सेंटर पार्ट। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन कलर का यार्न। तो हमें फिर से बनानी है एक मैजिक रिंग। मैं यहाँ पे सेंटर पार्ट बनाने के लिए पतले वाले हुक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मोटे वाले हुक का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका सेंटर पार्ट हमें इससे बड़े साइज का बनाना है। अब हम मैजिक रिंग में करेंगे 5 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और अब हम मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे। फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच और ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। राउंड 2 में करेंगे 1 चेन और सेम स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे इंक्रीज यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये 3 सिंगल क्रोशिया एंड 4 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच इंक्रीज और इसी टाइप से हम राउंड 2 को कंप्लीट कर लेंगे। और फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच एंड कंप्लीट हो चुका हमारा राउंड 2। राउंड 3 में करेंगे 1 चेन, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच पे हमें करनी है इंक्रीज यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच इंक्रीज यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया। तो हमें राउंड 3 को भी इसी टाइप से कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद हम इसे फ्लावर के सेंटर पार्ट में लगा के देख लेंगे। तो देखिए ये एकदम परफेक्ट साइज का बना है। तो अब हमें करनी है 1 चेन और यार्न को थोड़ा बड़ा करके हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पार्ट भी बनके रेडी हो चुका है। और इसके बाद अब हम बनाएंगे इसका चेन। इसके चेन बनाने के लिए हम लेंगे ग्रीन कलर का यार्न और सबसे पहले हम करेंगे एक टाइट स्लिप नॉट। टाइट स्लिप नॉट करने के बाद हम यहाँ पे अटैच करने वाले हैं वाइट कलर का बीड्स। तो यहाँ पे एक वाइट बीड्स मैं अटैच करूँगी हुक की सहायता से ही। तो ये हमारा वाइट बीड्स अटैच हो चुका है और इसके बाद हम मोटे वाले हुक से करेंगे चेन। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ टोटल 90 चेन। तो ये हमारा 90 चेन कंप्लीट हो चुका है और फिर से हमें लास्ट में एक वाइट बीड्स को अटैच करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा बीड्स भी एंड में अटैच हो चुका है और अब हम इन सभी यार्न को सिक्योर करके अच्छे से कट कर देंगे और इसके बाद हम फ्लावर को अटैच करेंगे अच्छी तरीके से।
तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।